में कुमार गौरव सर की 1.0 की सारी एक्सरसाइजें हो गई थी और आज हम 2.0 की पहली एक्सरसाइज करेंगे। जैसे ये रही 1.0 की सारी एक्सरसाइज 9 से 15 पे सारी हो गई थी। को क्या हो गई थी, सारी हो गई थी। जैसे ये 1.0 के एपिसोड 1 है, ये जो है 6 एपिसोड हैं, ये सारे हो गए। तब 2.0 का एपिसोड 1 है। ये देखो यहाँ से पढ़ेंगे ओलंपिक गेम्स वगैरह, ये सारे हो गए थे, सारे अपलोड हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। मैं ये गारंटी लेता हूँ अगर आपने 2-3 बार मेरे वीडियो देख लिया तो आपको याद हो जाएगा साथ के साथ। अब ये 2.0 का एपिसोड नंबर 1 है। चलिए इसे शुरू करते हैं, ठीक है। जनसंख्या से शुरू करेंगे। देखो, जनसंख्या और जनगणना में बहुत अंतर होता है। जनसंख्या 2011 की, अभी 2011 तक भी जनसंख्या हुई है, ठीक है। जनसंख्या भारतीय संविधान की समवर्ती सूची। भाई जनसंख्या कैसी होती है भाई, जिसमें मेल होते हैं फीमेल होते हैं, दोनों लोग बराबर होते हैं, समान होते हैं, समवर्ती, समान समवर्ती कॉन्स्टिट्यूट। जनसंख्या शब्द है समान समवर्ती सूची का विषय है। पूछ जनसंख्या कौन सी सूची है, समवर्ती, समान होती जनसंख्या मेल प्लस फीमेल, समवर्ती सूची। जनगणना अलग है भाई। जनगणना हम कैसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी गिन सकते हैं जनगणना में, स्त्री पुरुष कुछ भी गिन सकते हैं जनगणना में, ठीक है। भारत संविधान की संघ जनगणना में कुछ भी मतलब पूरे संघ को गिन सकते हैं, पूरे संघ को, एक पूरे संघ को गिन सकते हैं, पूरे संघ को। संघ सूची का विषय है जनगणना। वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, चंद्रमौली। भाई जब जनगणना हो रही थी 1 2 3 4 5 तब मौली थे, मॉल में हो रही थी जनगणना। मॉल में सारे लोग इकट्ठे हुए तो वहीं पे बहुत ज़्यादा जगह थी। मौली में चंद्र लोग नहीं इकट्ठे हुए तो बहुत से लोग इकट्ठे हुए, मॉल में जनगणना हो रही थी, चंद्रमौली। वर्ष 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना हो रही थी तो हमारी ये जनगणना है और हमारा यही भविष्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सभी को पता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, भाई न्यूनतम मतलब कम से कम लोग सिक्के अपने पास रखना चाहते हैं। नोट ज़्यादा रखते हैं लोग, रखना चाहते हैं, सिक्के बहुत कम रखना चाहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या यानी लोग सिक्के बहुत कम रखना चाहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, भाई घनत्व होता है पास राज्य पूछे तो बिहार, उत्तर प्रदेश में पूछे तो गाजियाबाद। घनत्व में पास भाई पास कब आओगे, जब आप बिहार कर लोगे, बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, न्यूनतम मतलब बहुत कम लोग हैं जो पास में, बहुत कम लोग, नहीं तो अरुणाचल बोल देते हैं एकदम, चल अरुणाचल, नाराज होता है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, वहाँ पे लोगों को सब मालूम है, सब सही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। भाई वहाँ पे न्यूनतम क्यों है लिंगानुपात, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर गाना गाने रहते हैं, घूमती रेल चले वगैरह गाना गाते रहते हैं। हरियाणा लिंग। ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र, ऋणात्मक वृद्धि मतलब माइनस से वृद्धि हो रही है नागालैंड। नाग मतलब पहले सांप थे नहीं फिर हो जाते हैं, जनसंख्या का महान विभाजक काल था 1911 से 1921। ध्यान रखना 11 मतलब 2011 की जनगणना से अब 1921 में होनी थी, 11-21। प्रमुख अनुच्छेद याद कर लेना, 129 हाई कोर्ट है इसमें वो है सुप्रीम कोर्ट है, जो अभिलेख जो है न्यायालय होना है, मतलब उसके सारे उसके हैं जो वो देगा, उसका निर्णय ठीक ठाक रहेगा। 143 मतलब न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जो है परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति से प्यार करता है, परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय, जैसे ये 129 सुप्रीम कोर्ट है, वैसे 215 हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना है, ठीक है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। रिट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा, निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ये आप याद कर लेना, 2-3 बार देखो याद हो जाओगे, बाकी सब मैं याद करा दूँगा। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक है, ठीक है। इनका कार्यकाल, इनको मतलब कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता, इनका 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक है। इनका काम एक ही दिन में हटा दें, कोई फिक्स नहीं है। CAG का वेतन संचय निधि का द्वारा दिया जाता है। वेतन
वेतन कब दिया जाता है? संचित निधि द्वारा। संचित निधि का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में है? 266 में। भाई संचित निधि, एक मिनट हो जाओ, बैठते हैं ठीक से। भाई संचित निधि पूछे जाए तो अब कहते हो निधि एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है महिला क्रिकेट टीम की, जिसको एक दिन 6 बॉलों पे 26 रन चाहिए तो जिता दिया उसने। ठीक है, निधि ने 6 बॉलों में 26 रन चाहिए तो उसने जिता दिया मैच को। संचित निधि, निधि का उल्लेख भारत के अनुच्छेद 6 बॉलों पे 26 रन चाहिए, 6 बॉलों 26 266 में है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि, इनका भी फिक्स नहीं रहता है भाई, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की इनके मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी फिक्स नहीं रहते हैं। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति, हमारा राज्यपाल भी पीछे नहीं, महाधिवक्ता राज्यपाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्य आधा ज्या बन के आ रहा, तो ये 6 ऐसा लगता है तो 6 साल होता है। लोकसभा को होता है 5 साल के लिए होता है। जल संधियाँ, भाई आप यकीन मानिए, आप देखेंगे इसको तो आपको अच्छा लगेगा, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। बस 2-4 चीज़ें हैं जो आपको खुद याद करनी पड़ेंगी, वरना जहाँ तक मैं याद ही करा देता हूँ 100 से 90-95% सब याद हो जाता है एक ही वीडियो में। जिब्राल्टर संधि, भाई जिब्रा मीन्स जीभ, जीभ जो है भाई जिब्राल्टर मीन्स जीभ जो है हमारी मध्य में होती है, चाहे उसे उल्टा कर लो चाहे सीधा कर लो, आ ओ आ जैसा कर लो, मध्य भूमध्य अल्टा अल्टे, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी कर लो, भूमध्य सागर और अंटार्कटिका सागर से जोड़ती है जीभ, उल्टी कर लो सीधी कर लो आ, ओके। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार करे हो तो हमारी जीभ से निकले हो, जीभ कोई चीज़ रखे हो, जीभ कोई चीज़ रखे खाए हो तो प्रवेश द्वार कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार हमारी जिब्राल्टर संधि। यार 1 मिनट पेन लगा दें यार, बहुत क्या हवा चल रही है यार, 1 मिनट। जिब्राल्टर संधि, ठीक है। अब क्या आ गया इसका? वाव अल मंदेव जल संधि। वाव अल मंदेव जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये जल निधि को आंसुओं का, वाव वाव कितनी अच्छी बात है, आपने मुझे जीत लिया, मैं खुश हूँ, मैं खुशी से रो रहा हूँ। वाव वाव यार, मज़ा आ गया भाई, यहाँ मज़ा आ गया, यहाँ पर आंसू आ रहे हैं यार, ओके। जल संधि लाल सागर, भाई आंसू आ रहे हैं तो आंखें लाल हो गई, वाव लाल हो गई आंखें। अंदर से अदर की खाड़ी से जोड़ती है लाल, कैसे करें? वाव, कैसे? वाव, खुश हो, क्यों? लाल हो गई आंखें अंदर से, लाल अंदर की खाड़ी से जोड़ती है। जल संधि आंसुओं का द्वार कहा जाता है। स्विच नहर, स्विच करना, यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भाई भूमध्य सागर को स्विच करती है। भूमध्य स्विच, भाई भूमध्य, मध्य से लाल में पहुँची है, लाल से मध्य में पहुँची है, स्विच कर दियो अपने आप को। स्विच में स्विच कर लो, मतलब स्विच कर लो, मिक्स कर लो, मिक्स मतलब मिस्र देश से अधीन है जा नहर, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है भाई स्विच नहर। स्विच कर लो, काम है भूमध्य को लाल से अब पूछा सफ़ेद कलर बनाने हैं आपको, कैसे बने? जब आप सफ़ेद, मैंने ये एक स्टोरी सुनो आपको। एक दिन आपको सब्ज़ी बनानी थी मेरे भाई, ठीक है, सब्ज़ी बनानी थी। सब्ज़ी आपने बनाई किसकी? बैगन की, ठीक है। और उसमें आपने जब टमाटर भी डाले हैं और हरी मिर्चा भी डाले हो, ठीक है, हरी धनिया भी डाले हो, सब डाले हो। तो आपने सब्ज़ी बनाई तो और लेकिन सब्ज़ी बनाई आप हल्दी डालना भूल गए, तो सब्ज़ी कैसी बनेगी? सफ़ेद, ठीक है। वैसे ही लाल आपने टमाटर डाले, हरा धनिया या हरी मिर्च डाली, नीला आपने बैगन डाला, तो इन तीनों को मिला के सफ़ेद रंग बनता है, ठीक है। आगे जाओ। समस्थानिक चट्टानों की, देखो समस्थानिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। देखो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। समस्थानिक समान स्थान पर, ठीक है। यूरेनियम, भाई एक नियम है, यू मीन्स तुम्हारा, रे नियम, तुम्हारा एक नियम है कि तुम 235 से चट्टान की आयु ज्ञात कर सकते हो। देखो चट्टान जैसे हो तुम, 2 3 5 सीधो चट्टान, ठीक है। थायराइड कैंसर के लिए आयोडीन 131 का समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। थायराइड कैंसर 131 आयोडीन
आयोडीन नमक जो है टाटा का कितना आता है 30 का, नहीं अभी 31 का आने लगा है। 30 है कि 31। समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। समस्थानी समान स्थान हुए तो 1 1 इनको हुआ देखो 3 2 5 5 3 2 5 समस्थानी है 3 1 2 उधर उधर समस्थानी है। रक्त कैंसर के लिए कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है भाई। कोबाल्ट 16 रक्त ब्लड कैंसर बोलते हैं जिसको ना, कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है भाई। ये सुन लो, थायराइड कैंसर सुना है, रक्त कैंसर सुना है, ये चीज़ें जान लो, अब समझ लो। कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। आज वैसे भी यार बहुत क्लासें ले सकता हूँ, फिर भी पढ़ा रहा हूँ, थक गया हूँ, पानी नहीं पिया है, पढ़ा रहा हूँ, छत पे बैठा हूँ, देख लो। रक्त कैंसर के लिए कोबाल्ट 16 भाई रक्त कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, ब्लड कर रहो, ब्लड गलत इतना कर रहो कि बाल्टी भरी 60 लीटर की बाल्टी भरी भाई, रक्त ब्लड कैंसर निकालो, कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 भाई, ये तो आपने सुना होगा, कार्बन 14 का उपयोग करके ही हड़प्पा की वो सब का पता लगाया गया था। कार्बन 14 का उपयोग करके ही उसका पता लगाया गया था हड़प्पा का, ठीक है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14, ये जितना ही कम होगा मात्रा उतनी पुरानी होगी, ठीक है। मात्रा कम होगी चीज़ें उतनी पुरानी होंगी। पलायन वेग भाई, ये पलायन वेग एकदम गुरुत्वाकर्षण वेग तरीका है, मतलब पलायन वेग यहाँ थे तुम पलायन कर गए चले गए, वह न्यूनतम वेग जिसमें कोई वस्तु पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, जैसे ब्लैक होल, अरे नहीं सॉरी, ब्लैक होल में तो कुछ है ही नहीं, कोई बात पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण, मतलब ये पेन ऊपर फेंका हमने नीचे आ गया, देखो फिर फेंकते हैं यहाँ से नीचे आ गया, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण है 9.8 है, देखो है, गिर गया नीचे, क्यों करता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब जैसे यही पेन कहीं पे जगह पे फेंके, ठीक है, तो ये नीचे नहीं गिरेगा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए पृथ्वी और वापस पृथ्वी पर ना गिरे। यहाँ से अगर ये गिरे ना तो हम जो यहाँ पर जो वेग था वो पलायन कर चुका है, वेग पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर सेकेंड है। तो ये ध्यान रखना, पृथ्वी पर अगर तो कोई काम करे हो गलती करे तो 112 मिले हो, चंद्रमा पर अगर तुम कोई काम करे हो तो तुम्हें 24 घंटा के अंदर ट्रैक कर दिया 2.4 किलोमीटर सेकेंड है। एक्वारेजिया आपको मालूम क्या होता है? एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक्वारेजिया हमको ध्यान नहीं आ रहा है, कल ही हमने पढ़ा था एक्वारेजिया के बारे में। एक्वारेजिया हाँ, एक्वारेजिया राजाओं का आभूषण, ध्यान आ गया, राजाओं का आभूषण बोलते हैं इसको, कि राजाओं के आभूषणों की जांच वगैरह करता था, कितने सोने के हैं कितने के नहीं है। एक्वारेजिया ध्यान रखना। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 पाया जाता है। एक्वारेजिया HCl NH3, ध्यान रखना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोने की शुद्धता के लिए बता रहे हैं हम, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कितने होते हैं? HCl यानी 3:1, और NH3 4 होते हैं, तो 4 नहीं लिखा गया, 1 लिख दिएगा, तभी 3 1 4 वगैरह ऐसे करके इनका आकार सोने की शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। आप कहीं से सोना रास्ते में मिल जाए, आप उसको कहीं सुनार पे बेचने जाओगे तो वहाँ पे वो क्या कैसे चेक करेगा? सबसे कठोर होती हैं ये, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसी से चेक करता है मिला के ये सोने का है कि नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 व नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो के मिलने से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा, सल्फ्यूरिक अम्ल खट्टे होते हैं, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल NH3 ये भी खट्टे होते हैं, इनकी अम्लीय वर्षा होती है, सीधी बात मालूम है। NH3 पेपर में आ जाए सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट में फ्यू आई हो, ध्यान रखियो। अम्लीय वर्षा कब हुई? वर्षा को, वर्षा नाम की लड़की है, उसको नाइट में फ्यू आ गया, बुखार आ गया, ठीक है, तब अम्लीय वर्षा हुई। अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुछ रोग कहते हैं, सबको मालूम है। अम्लीय वर्षा का pH मान 54 होता है। चौं ज़्यादा करती है लड़की, चौं। ओके, आगे नेक्स्ट। घूमती रेम चले
सुपर कंप्यूटर सुपर। साला यार इधर हवा बहुत तेज चल रही, कांच भी काम सब घूमती रेम चले। सुपर कंप्यूटर, बाद में सुपर कंप्यूटर का जनक है डॉक्टर विजय भटकर। विजय जो है हर चीज़ विजय पाया जाता है, सुपर कंप्यूटर पर भी विजय पाया ले, इसीलिए जनक है सुपर कंप्यूटर के विजय भटकर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। भाई अमाउंट फाइलो सुपर कंप्यूटर हमारे दोस्त परम मित्र थे जो हमें 8000 रुपये उधार दे थे। सुपर कंप्यूटर सुपर था भाई, इतना बढ़िया था, उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, 1991 में उसका सिलेक्शन हो गया, विकसित। इसे वर्ष 1991 में विकसित किया गया था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। भाई सबसे तेज चलन वालों जानवर कौन है? घोड़ा ना, दौड़न वालों नहीं, हाथी बैठ गए राजा एरावत। मानव कंप्यूटर के नाम से शकुंतला देवी। भाई ये मूवी देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। मानव कंप्यूटर के नाम से शकुंतला देवी प्रसिद्ध है। 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन को भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। भाई जिस दिन ये बना, भाई देखो 7, 3, 10 और 11, मतलब सूची जोड़ी गई थी 11 को जोड़ा गया था। ठीक, 7, 3, 10 और 11 आपको बता चुका हूँ सूची जोड़ी की, जहाँ पंचायती राज से संबंधित इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, और पंचायती राज काम है आर्टिकल 14, ये 24 कुछ करके। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था किसने करी? बलवंत राय सेवा समिति। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को 92 में 73वां संविधान संशोधन और 93 में लागू हुआ। ठीक, सेकंड सूची को जोड़ा गया, 11 सूची को जोड़ा गया और पंचायती राज से संबंधित है 11 का। जब हम फर्स्ट 11 में पढ़ते तब पंचायत हमारी लगी थी, बहुत ज़्यादा पंचायत लगती थी कॉलेज में। 29 विषय थी हमारी थी दोनों। 24 अप्रैल को पंचायत में 24 घंटा के अंदर फैसला हो जाता है, पुलिस कोई लौंडेलना है। इस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, 9 7, 3, 10 के करीब है, 9 जोड़ा गया। ठीक है, एक्स आर ओ। इस संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया। त्रिस्तरीय जान तो कैसी, एक पंचायत क्षेत्र, एक ब्लॉक प्रमुख, फिर एक जिला प्रमुख, ऐसा कुछ करके होता है। बलवंत राय सेवा समिति ने इसकी सिफारिश की थी। हमें यार आपको पढ़ा रहे, हम आपको बता रहे ना, याद करवा एक बात बता रहे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं आपको याद करने पड़े बता रहे। राज्यों के विधानमंडल में राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद अवस्थित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। देखो, राज्यपाल जो है विधानमंडल दिखे, विधानसभा दिखे, विधान परिषद दिखे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा दिखे। ठीक है, 168 में जाको उल्लेख विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद को। विधान धान आए संविधान में हमने दवा डाली, कौन थी? 161 दवा डाल दी। विधान परिषद 6 राज्यों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। खान अब्दुल गफ्फार खान को नाम, दूसरा नाम तो सीमांत गांधी, सभी को पता, आपको नहीं पता याद कर लो। ने लाल कुर्ती दल, लाल खुदाई खिदमतदार की स्थापना की, ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बॉस थे, फॉरवर्ड कर रहे थे हर चीज़ में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तीनों 1939 में। चित्रंजन चिंता मत करो भाई, पार्टी अपने यहाँ स्वराज पार्टी आनी, अपनी समाजवादी पार्टी आने वाली है। भाई ट्रिक बता रहे हैं कि याद करने की। चित्रंजन दास ने बस 1923 में स्वराज पार्टी, भाई 24 घंटा के अंदर ना आए तो 23 घंटा के अंदर आई जाए स्वराज पार्टी। लाला हरदयाल ने भैया सैन फ्रांसिस्को में, लाला साहब जो थे ऊषा से बहुत प्यार करते थे, उसको एक फ्रांक गिफ्ट करी फ्रांसिस्को, और जब गिफ्ट करी तो गदर मची होगी, और लाला जी ने केला खाया, केला खाकर गदर मचाया, गदर पार्टी की स्थापना की। लाला जी ने केला खाया, केला खाकर गदर मचाया, गदर पार्टी की स्थापना की अमेरिका में। सेला सुरंग विश्व की सबसे लंबी द्विमार्गी सुरंग, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में सभी को मालूम है। सेला सुरंग तवांग शहर को गुवाहाटी से जोड़ती है। अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश के पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह सुरंग मनाली को लाहौल घाटी से जोड़ती है। सुरंग की लंबाई 9.20 है। कृषि से संबंधित क्रांतियाँ, कृषि यार हम यार पता नहीं ऐसा काय कर रहे हैं हम, आप लोगों को याद नहीं करा पा रहे हैं, याद नहीं करा रहे, चिंता मत करो। समाजवादी पार्टी आने वाली, स्वराज पार्टी 1923। लाला जी ने केला खाकर मुँह चुका और गदर मचाया, गदर पार्टी। सेला सुरंग, सेल लगी है भाई, कहाँ पर लगी? अरुणाचल, मेरे साथ सेल लगी अरुणाचल।
सेला सुरंग में सुरंग सेल लगी है अरुणाचल प्रदेश। दुई मार्ग की दो रास्ता है सेल वन जेवे के लंबी है सबसे लंबी। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश की पूरी पिंजाल श्रेणी में स्थित सुरंग मनाली को। भाई मनाली जानो वहाँ फिक्स है क्योंकि अपनी बहू को लेके मनाली घूमन जाए हम अटल हैं भाई फिक्स हैं। लाहौर स्पीति। इस सुरंग की लंबाई 9 किलोमीटर। किस कोई भी हम 9 ना सुन पाए 9 पॉइंट दोनों आदमी 9 ना सुन पाए 9.02 किलोमीटर। कृषि संबंधित क्रांतियाँ मत्स्य पालन भाई मत्स्य में तो मछली का मैं पहले पानी कैसे हुआ तुम्हारो स्विमिंग पूल पानी कैसे हुआ नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन भाई ज़्यादातर उर्वरक मिट्टी में डाल तो मिट्टी कैसी हो भूरी क्रांति। अंडा उत्पादन अंडा कौन खाता रजत। तेल कैसे हो पीली क्रांति। मसाला उत्पादन मसाला बना के दो मैं मसाला देते हैं मूंगफली संगे मूंगफली दूसरा नाम का बादामी क्रांति मूंगफली। फल उत्पादन फल हो रंग पीले नाले गुलाबी तो सुनहरे लगे सुनहरी क्रांति। झींगा मछली उत्पादन झींगा मछली को तो गुलाबी कलर की गुलाबी क्रांति। दूध उत्पादन दूध कैसे हो सफ़ेद क्रांति। नदी जोड़ो परियोजना नदी जोड़े तब अमृत प्राप्त हो अमृत क्रांति। नदी आगे आओ गोमती ने चले हम जानते बनिए आधा घंटा वीडियो कम से कम। प्रमुख दर्रे आज आपको दर्रे सब खत्म करना है। आपको ज़्यादा दर्रे याद ना कर पे मेन दर्रे हैं जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड है एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिप लेक दर्रा भाई कोई चीज़ तुम उत्तर मांग रहे तुम गूंगे हो बोल नहीं पा रहे भाई लिख के बताइए लेक करके उत्तर दिया उत्तराखंड। माना दर्रा माना x बराबर भाई मने हो लिख के उत्तर दिया उत्तराखंड। नाथुला दर्रा तुम्हारे पास सिक्का है हमें दे दो कोई भिखारी भी हो तुम जाकर ना खुला नहीं है हमारे ना खुला ही ना सिक्का ना खुला दर्रा सिक्के में। जेलेपा दर्रा जेलेपा जेलेपा जेले खुले मतलब सिक्का ले सिक्का। तुझू दर्रा तुझे देखा तो ये जाना सनम मेरे पास मनी है इसलिए दीवाना सनम मणि। तुझे देखा क्यों देखा तेरे पास मनी है। बॉम डिला दर्रा भाई अरुणा जो है बॉम लग रही है बॉम लगती मैनू कौन अरुणाचल प्रदेश। ओमलिंग या ओमलिंगा दर्रा भाई ओमलिंग जग ओमलिंग जो है ओमलिंग की राख बनी लद्दाख। शिप किला दर्रा भाई शिप पे जा रहे बैठ के तू हमारे साथ हिमाचल चल रही है कि नहीं चल रही है होता हिमाचल प्रदेश शिप किला दर्रा। दो दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है जोजिला दर्रा और बेनियाल दर्रा। जोजिला दर्रा जो जीत पाए भाई जम्मू एंड कश्मीर जो जीता भाई से मतलब जो जीता जम्मू कश्मीर की लड़ाई चलता रहा पता है। जम्मू कश्मीर जीतने के लिए हमारी सेनाएं बढ़िया तैनात हैं। श्रीनगर और लद्दाख में तैनात हैं। लेह वालू जिला है जोड़ता लद्दाख में स्थित है। बेनियाल दर्रा पीर पंजाब श्रेणी में स्थित जम्मू कश्मीर। बनियाल भाई बहुत बुरा हाल है कहाँ जम्मू कश्मीर और उन दर्रे जोड़ती हैं पीर पंजाब श्रेणी। बस आ जाओ विशु भाई विशु एक ऐसी चीज़ है मत पूछो क्या चीज़ है। विशु बसंत विशु एक भाई बसंत के मौसम में 21 मिल जाती तो माँ कसम मज़ा आ जाता 21 मार्च। शीत ऋतु भाई ठंड के मौसम में 2-3 लोगों के साथ चिपक के बैठो मतलब ऐसे सफ़र करो तो ठंड नहीं लगा तो 2-3 लोग सितम एक तो बड़ो सितम नहीं कर सकते। विषुव जो चीज़ है विषुव के समय ही पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि बराबर होती है। कब होती है 21 जून को 23 जून को बराबर होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून इस दिन क्या मनाया जाता है योगा दिवस। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात 22 रात में कुछ लोग बोलते हैं तो उन्हें अपनी आवाज़ उनकी वॉइस सुनाई देती 22 सितंबर। महत्वपूर्ण दिवस जितने भी आज से इम्पोर्टेंट दिवस हैं सारे करा दे रहे हैं सब याद कर ले। 9 जनवरी भाई 9 जनवरी हम यहाँ पे प्रवास कर सकते हैं रुक सकते हैं उसने बोला नो नहीं 9। 10 जनवरी भाई विश्व हिंदी दिवस विश्व भर में हिंदी नंबर 1 भाई 1 बाद में 0 लगा दे कोई दिक्कत ना तो एक ही मने है। पराक्रम भाई पराक्रम दिखाए 2-3 लोग तुम्हें पराक्रम दिखाए रहे हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। 24 जनवरी 24 घंटे के अंदर बालिकाएं जो हैं बालिका पढ़ती रहती हैं 24 घंटा। 25 जनवरी 25 में पर्ची कटे हो कब जब तुम मतदाता बने हो मतलब चुनाव जान जे हो। 2 फरवरी 2 काम करने पर हैं पहले तुम्हें अपनी आधी भूमि हमें दो। 2 फरवरी को आधी भूमि हमें दे दी आर्द्र भूमि। 2 फरवरी राष्ट्रीय महिला एक महिला ने मैं आधी भूमि दे दी 2 फरवरी को राष्ट्रीय महिला। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भाई 21 चाहिए तो अपनी मातृभाषा बोलनी पड़ेगी ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा बोलनी पड़ेगा आपको।
28 फरवरी ट्वीट कर दो तुमने कैसे, विज्ञान एक शक्तिशाली जान, ये सब वगैरह वगैरह, विज्ञान पे ट्वीट करो तुमने। 3 मार्च विश्व वन्य जीव, भाई वन्य जीव जो है 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला समझ जाओ आप, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च उपभोक्ता दिवस, भाई हर चीज़ है 15 रुपये किलो मिल रही है, आलू मिल रही है तो उपभोग कर रहे, उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। 20 मार्च विश्व खुशहाली दिवस, भाई खुश हैं, खुशहाली दिवस मनाया जा रही विश्व भर में, क्योंकि विश्व क्रिकेट मेंस 2020 जीत के आए हुए 20 मार्च में हीरो हुए वे मार्च। 22 मार्च विश्व जल, 2 बूंद जल घर, 2 बूंद जल 22 मार्च विश्व जल, और 2 बूंद जल को पृथ्वी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, भाई पूरे मतलब 7 दिन आप स्वस्थ रहो, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस या 24 घंटा टीबी दिवस भी मनाया जाता है। 24 राष्ट्रीय पंचायत में 24 घंटा के अंदर फैसला हुई। 1 मई श्रमिक दिवस, 1 मई मम्मी है बहुत श्रम करती हैं, बहुत पसीना बहाती हैं। 11 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, भाई प्रौद्योगिकी में कोई काम ऐसा करे तो 11 रुपये पैसा चला दी प्रौद्योगिकी। 22 में विश्व जैव विविधता दिवस, 2 जैव विविधता 2। 31 मई 31 दिन लो तम्बाकू ना खाए तो कहते हैं निषेध है, बंद कर दो। 1 जून छुट्टी है तो हम दूध पिए खूब पी ले, विश्व दूध दिवस। 8 जून छुट्टी है तो हम महासागर मनाएंगे। 8 डुबकी मराए काम है महासागर, 8 जून कम बनाए, जून जुलाई छुट्टी में 8 डुबकी मराए महासागर। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, सभी को मालूम है, आपको ना मालूम है। 17 जून मतलब खतरा कहाँ से है, रोकथाम, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17। 21 जून विश्व योग दिवस, सभा मालूम। 29 जून राष्ट्रीय 2-9 मतलब आर्टिकल 29 में संख्यांकी ऐसा ही कुछ है, 2-9 राष्ट्रीय संख्यांकी दिवस। 11 जुलाई 2011 की जनगणना हुई, विश्व जनसंख्या दिवस। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस, शतरंज जो है 20 मिनट के लिए टाइम लेते बस, शतरंज खेलो 20 मिनट। 26 जुलाई छवि अच्छी थी, कारगिल की लड़ाई जीत जात कम लौटे तो कारगिल की टंकी खुलवाई उन्होंने, 26 अच्छी थी 26 जुलाई। 2-9 विश्व बाघ दिवस, दोनों बाघ बहुत तेज भागते हैं, 2-9 विश्व बाघ दिवस। आगे आइए एपिसोड 2 स्टार्ट होने वालू है, जितने इंपॉर्टेंट है सब बता दे रहे, एक बार फिर देख लियो। 7 अगस्त 7 मीटर तक हम भाला फेंक सकते हैं, इतने हम चोपड़ा पीछे हैं भाई, ये चोपड़ा से भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी हो तुम, आप आदिवासी तेल लगाए हो, 9 बेकार तेल है। 12 अगस्त राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 घंटा युवा हमारे जिंदाबाद। 14 अगस्त विभाजन व विभीषिका दिवस, विभाजन कर दो, 14 घंटा ज़्यादा छोटो कर रहे विभाजन कर दो, जाओ लिया आपको। दोनों मतलब 29 अगस्त दोनों आदमी खेल रहे हैं, ठीक है। 2-9 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर 3 दिन बाद शिक्षक ने तो होशियार कर तो साक्षरता दिवस मनाने लगे 8 सितंबर। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, भाई हिंदी जो है, हिंदी में तुम चौंचो आएगा तो शुद्ध हिंदी बोलो। 16 सितंबर ओजोन परत सबको मालूम है। 21 सितंबर विश्व शांति, 21 रुपये पता चला अगर तुम शांति रखे तो। 2-9 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 2-9 माइंड और हृदय में दिक्कत है, दोनों जगह गैस बनता है, माइंड और हृदय में दिक्कत, दोनों जगह दिक्कत हृदय। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और अहिंसा दिवस भी है। 11 अक्टूबर विश्व बालिका दिवस, बालिका है जो हमारी 11 घंटा पढ़त है, 1 घंटा आराम करता है, 24 घंटा भी पढ़ती है। 15 अक्टूबर नवाचार दिवस, 15 को है बंदा जो है उपचार लाए हमारे नवाचार। 16 अक्टूबर 1600 रुपया में DAP याद खाद दिवस, विश्व खाद दिवस 1600। 24 अक्टूबर 24 घंटा के अंदर संयुक्त राष्ट्र सब लास्ट पूरा एक हुई है। 5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस, भाई 5 नवंबर को बारिश हुई है, सुनामी है, ये ध्यान रखिए सुनामी। 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध, 26 रुपया में हमारे दूध लोगों को बहुत पसंद की बात है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, भाई दिसंबर एक महीना और जनवरी फरवरी महीना में एड होता है ध्यान को विश्व एड्स। 4 दिसंबर नौसेना दिवस, चारों दिशाओं में हमारी फैली है नौसेना। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, मानव के जो 10 अधिकार हैं सबको मालूम है, 10 अधिकार मानव के हैं। 10 दिसंबर 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, भाई 24 घंटा के अंदर आप उपभोग कर सके तो कोई भी चीज़ को सब चीज़ें फ्री हैं। 25 दिसंबर सुशासन, भाई 25 सुशासन दिवस, शासन करो जब आप 25 साल के हो ठीक ठाक से, तब आप प्रधान बन सका तो और चीज़ें बन सको। जय हिंद जय भारत, कल हम स्टार्ट करें एपिसोड 2।